हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और मैं आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन वैकेंसी लेकर के आया हूं। वैकेंसी को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं नए नए नोटिफिकेशंस और ऑनलाइन का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले शेयर करता हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाइए। तो चलिए अब वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि कौन कौन से पद पे इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी श्री अरविंदो कॉलेज मॉर्निंग यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है, जो कि कई सारे पदों पे रिलीज किया गया है। कॉलेज की वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो तो इस ब्लू वाले लिंक पे वेबसाइट पर जा करके इनके सारे नोटिफिकेशंस के बारे में आप लोग डिटेल में जान सकेंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से पोस्ट इस वैकेंसी के तहत रिलीज की गई है। सबसे पहले देखिएगा, नेम ऑफ पोस्ट लाइब्रेरियन एक पोस्ट है, इसमें जनरल की एक वैकेंसी है और लेवल 10 की जॉब होने वाली है। दूसरे नंबर पे है डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है, जो कि जनरल की वैकेंसी है। इसमें लेवल 10 की जॉब होने वाली है। इसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, जो कि जनरल की एक पोस्ट है, जो कि लेवल 7 की जॉब होने वाली है। इसके बाद मैं आपको बता दूं असिस्टेंट, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दो है। यहाँ पे देख, इसमें आप एज देख ले हैं, एज लिमिट है 30 ईयर्स, लेवल 4 की जॉब होने वाली है। जूनियर असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 5 यानी कि जनरल की दो वैकेंसी और दो ओबीसी की और एक एसटी की वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट 27 ईयर से लेवल 2 की जॉब होने वाली है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में कई सारे पदों पे रिलीज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के अंतर्गत बोटनी में यहाँ पे 2 पद है, और इसके बाद केमिस्ट्री में 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 पोस्ट है, फिजिक्स में 3 पोस्ट है और जूलॉजी में 2 पोस्ट है। मैं आपको बता दूं कि इसमें सारे में उम्र सीमा आपको 30 इयर्स होनी चाहिए। सारे के सारे लेवल 1 की जॉब होने वाली है। 7वें नंबर पे आती है लाइब्रेरी अटेंडेंट, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। 3 यूआर, 3 ओबीसी और एक एसटी, एससी एसटी के लिए, यानी कि टोटल वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है 8, और 2 वैकेंसी है एलवी एलडी के लिए, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि 10 है और लेवल 1 की जॉब होने वाली है, जो कि काफी बेहतरीन वैकेंसी और पोस्ट है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वीआई और एलडी क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकोमोटर डिजेबिलिटी और वीआई विजुअल इम्पेयरनेस, लो विजन यानी दिखाई देने में जिनको कम होती है, उनके लिए वैकेंसी भी रिलीज की गई। अब बात आती है कि लिंक पे कैसे हम लोग ऑनलाइन करेंगे, तो उसके लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया गया आप लोगों के लिए। लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन एंड डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए इस ब्लू वाले लिंक पे आपको क्लिक करनी है। लिंक फॉर अप्लाई फॉर अदर नॉन टीचिंग पोस्ट, उसके लिए दूसरे नंबर पे जो है उस पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे 2 लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जिसके तहत आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जानेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। जो भी पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन कौन कौन सी जरूरत है। सबसे पहले लाइब्रेरियन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। उसके बाद आपको साइंस, और इसमें 55% मार्क्स, एटलीस्ट एक प्रोफेशनल डिग्री में 55% मार्क्स होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है एक कॉन्साइडेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी। तो उसके बाद बिसाइड्स फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एनईटी आपको क्वालिफाई होना होगा। कंडक्ट बाय यूजीसी, सीएसआईआर और सिमिलर टेस्ट accredited by the UGC like SLET, who are on have been awarded a PhD degree according with the University Grant Commission, यानी कि आपको ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको पीएचडी डिग्री ऑफ कंटेस्ट हैड बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड में अवार्डेड होना चाहिए, जो कि बहुत सारे नोटिफिकेशन से आप लोग क्लियरली इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से इसमें एज की लिमिटेशन की गई है। दूसरे नंबर पे पोस्ट आता है डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे देखेंगे, इसमें भी आपको मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड
स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस 55% इसमें भी आपको मार्क्स होनी चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स और द स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप होना चाहिए। इसके बाद जो भी है सारी चीज आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट सेम एज पर ऊपर वाले के हिसाब से इसमें भी बदलाया गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट नॉर्म्स फॉर मेन यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिकल के अप टू 30 अप टू 40 ईयर्स अप टू 45 ईयर्स। जो 30 साल के उनको 1800 मीटर, 40 ईयर्स के लिए 1500 और 4500 के लिए 1200 मीटर और जो 50 ईयर्स है उनको 800 मीटर। अब वीमेन के लिए देख लेंगे। 30 ईयर्स वाले के लिए 1000 मीटर अप टू 40 वाले को 800 मीटर अप टू 50 600 मीटर अप टू 50 400 मीटर यहाँ पे उनको दिया गया है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में जानेंगे। इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट में आपको डिक्टेशन 10 मिनट का होगा, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन 40 मिनट, इंग्लिश में 55 मिनट, हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसमें आपको टाइपिंग की भी टेस्ट होगी। उसके बाद बात करने वाले हैं उम्र के बारे में, तो यहाँ पे 35 ईयर्स दिया है। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के हिसाब से है सारे पोस्ट पे, जिसपे ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और SC ST के लिए 5 ईयर्स, जो भी है सारे जो गवर्नमेंट के हिसाब से उसके हिसाब से इसमें भी आपको एज के लिए रिलीफ दी जाएगी। असिस्टेंट के देखते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 10+2 पे जूनियर असिस्टेंट है और उसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। और इसमें आपको उम्र सीमा 27 ईयर्स है और जो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको रिलीफ दी जाए वो दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट, बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी लैब। इसमें आपको 10th होनी चाहिए। 10th के साथ मैं आपको बता दूं कि द सिलेक्शन विल बी मोड ऑन द बेसिस ऑफ a scheme of examination as prescribed by the university from time to time। यानी कि आपको सिलेक्शन विल बी मोड ऑफ बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से। उसके बाद देखेंगे द incumbent is generally expected to undertake the following duties: assistant in opening and closing of the premise, मीनिंग द एंट्री पॉइंट, चेक पॉइंट, प्रॉपर्टी काउंटर ऑफ द लेबोरेटरी। ये सारी चीजों आपको जो बताया गया है गौर से देख लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको करनी है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंस 7वें नंबर पे है। इसमें 10th पास पे है इन स्टेट बोर्ड। और उसके बाद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए, लाइब्रेरी यानी कि विलिस की आपको सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आप लोगों के बीच शेयर कर दिया हूं। जो अब बात करने वाले हम लोग फी के बारे में कि क्या फी लगने वाली, कौन सी कैटेगरी को कितनी फी लग रही है फॉर्म फिलअप के लिए। तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फॉर ईच एप्लीकेशन, हर एक पोस्ट के लिए 500। नो एप्लीकेशन सेल बी चार्ज फॉर SC ST एंड PWD BD कैंडिडेट, उनको लिए कोई भी चार्ज नहीं है। नो एप्लीकेशन सेल चार्ज फॉर वीमेन कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी पर रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ देयर ऑफिस। इन सारे लोगों को वीमेन को फी एक्सेप्टेड किया हुआ है, यानी कि इनको कोई भी फी नहीं लग रही है। सारी चीज मैंने आपको क्लियरली बतला दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको एडमिट कार्ड सेल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, यानी कि बाय पोस्ट आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको वेबसाइट को हमेशा देखते रहना है और ईमेल आईडी, और सबसे बड़ी बात है कि आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गौर से आप डालिएगा फॉर्म फिलअप करते समय, क्योंकि ईमेल आईडी और आप वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन कॉलेज वेबसाइट www.aurobindo.edu.ac.in। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 16/3/2024 अप टू 5 PM। इसके बाद आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑल एग्जीक्यूटिव अपने इंटरेस्टेड एप्लीकेशन PWD कैटेगरी कैन अप्लाई ऑफलाइन आल्सो, जो है वो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। दे कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से। जो विकलांग है उनके लिए ऑफलाइन भी फॉर्म की सुविधा दी गई है।
जो काफ़ी अच्छी है वैकेंसी आप लोगों के लिए। इस वैकेंसी को आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोग के लिए एक बार फिर से सुनहरा अवसर लेकर के आ गया है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।